मेरी जिंदगी लगती है लगती है। क्या फाइन? Nothing changed. Nothing changed. उड़ी में पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तिहार जो फायरिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें इस्लामाबाद, कालगई, गिंगल और बाकी इलाके जो हैं वो बमबारी की जद में आए। उनके मकान टूट गए, आग लग गई कई मकानों में और कई लोग जख्मी हुए हैं। मेरे सरकार की तरफ इल्तिमास है कि उनको फौरी इमदाद दी जाए और बंकर्स की तरफ तवज्जो दी जाए। बंकर्स इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो विलेजेस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इल्तिमास है कि इनको फौरी इमदाद दी जाए और इनको किसी और जगह बसाया जाए। बंकर्स बहुत ज़रूरी हैं और बंकर्स इनको दी जाएं, कम्युनिटी बंकर भी और अपने बंकर भी, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं वो कब बिला इश्तिहार फायरिंग शुरू कर दे। जैसे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो पहलगाम में वाक़ा हुआ था और हमारे 28 लोग जो है, जो आम लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो मारे गए थे। और उसके बाद हिंदुस्तान ने बदला लेने की कसम खाई थी और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन किया, जिस तरह से सुनने में आता है कि वहाँ पे जो जो इनके कैंप थे वो तबाह किए गए हैं और वहाँ पे वो मारे गए हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो अपना बदला ले चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ हम हिंदुस्तान हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उड़ी में यहाँ पे शिलिंग हुई, आम लोगों का नुकसान इसमें हुआ, आम लोगों के घर बर्बाद हुए। और इसके साथ साथ पुंछ रजौरी में हमारे लगभग 10 से 12 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, आम शहरी हैं। और हमें हिंदुस्तान हुकूमत पे भरपूर भरोसा है कि ये जो जंग है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हमारे आम लोगों को इस वक्त उड़ी में घर छोड़ना पड़ रहा है। लोगों को रजौरी की बात की जाए, वहाँ पे लोग घरों से निकल चुके हैं। उसके बाद गुरेज़ की बात की जाए, करना की बात की जाए, लोगों में कहीं कहीं दहशत का माहौल बन चुका है। और हम हुकूमत हिंदुस्तान से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो जंग है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जो पहलगाम का जो बदला है वो ले चुके हैं, जिस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। और हम यही चाहते हैं कि अब आम लोगों का जो है नुकसान ज़्यादा न हो जाए। शुक्रिया। विजुअल से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितना नुकसान हुआ है। लोगों के मकान यहाँ तबाह हुए हैं, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ तबाह हुई हैं। जो लोग हैं उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है, माइनर इंजरीज़ आई हैं। और इसके चलते हम मौजूदा सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं, जनाब इनके लिए जो है सेफ्टी बंकर्स दिए जाएं, ताकि अगर कल को ऐसी कोई कार्रवाई होती है, ये लोग जो हैं अपनी जानें जो हैं बचाने के लिए सेफ्टी बंकर्स में जो है सहारा ले सकें, या उसकी जो है छत के नीचे जो है जाकर बैठ सकें। क्योंकि आप देखते हैं जब भी शेलिंग होती है हमेशा गरीब लोग जो हैं इसकी जद में आते हैं, मजलूम लोग इसकी जद में आते हैं। तो आला हुकाम से हमारी यही गुजारिश है कि जनाब कि गिंगल के लिए स्पेशली जो है बंकर्स दिए जाएं, ताकि कल को अगर ये गोलाबारी दोबारा से होती है ताकि ये लोग जो हैं इसकी जद में आएँ। उड़ी में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में इस वक्त तनाव की सूरत हाल है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं स्पेसिफिक स्ट्राइक्स हुई इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में और वहाँ उनको डैमेज हुआ है।
और बॉर्डरों पे शेलिंग चल रही है। सुबह शेलिंग काफ़ी थी, लेकिन इस वक्त जो है वो कमी हुई है और उस शेलिंग में काफ़ी डैमेज यहाँ भी देखने को मिला है। जैसे कि मैंने जो देखा उड़ी इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 2 मकान हम जो मेरे हमसाई में थे वो जल के खाकसर हो गए। मेरा खुद का मकान भी वहाँ पे डैमेज हो गया। इसी तरह मुझे बगना दक्षिण इस्लामाबाद से भी मुझे खबर मिली है कि वहाँ पे भी शल गिरे हैं और मकानों को और नुकसान पहुँचा। और एक वहाँ का भी एक नौजवान जो है वो ज़ख्मी है, जिसको अस्पताल में देखा। इस्लामाबाद उड़ी के 3 लोग इस वक्त यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में एडमिटेड हैं। बदरदीन, उसका बेटा, और एक खातून जिनका नाम जीनत बेगम है वो ज़ख्मी है, जिसको ऑपरेट भी किया गया है। चेस्ट टूबर स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन बहुत टेंशन है लोगों में और काफ़ी खौफ हरास है लोगों में। तो नेचुरली एक जंग किसी सूरत हाल है, तो इस पर तो कोई खुश हो नहीं सकता। ये जो टेरर अटैक पहलगाम में हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसके जवाब में इंडिया ने जो कार्रवाई की है, तो ये किसी भी वक्त और एस्केलेट हो सकती है और बहुत सीवियर जो है वो वार की शक्ल सूरत कर। लोग तो यही चाहते हैं कि अमन हो, चाहे टेररिज्म हो या वार्स हो, हल तो बातचीत के जरिए और टेबल पे ही हल होते हैं। तो लोग चाहते हैं कि अमन हो ताकि लोग की जान और प्रॉपर्टी उनकी जो है वो